तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है, आंसर दें जल्दी से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी सही है, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी चार्वाक। सांख्य दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक दर्शन और चार्वाक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा, प्रथम शाखा कौन सा है? वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार दुनिया की उत्पत्ति जो हुई है वो ईश्वर से न होकर के बल्कि प्रकृति को बताया गया है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वेदांत का प्रतिपादक बादरायण है। वेदांत का प्रतिपादक बादरायण, वेदांत का प्रतिपादक बादरायण है। प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है आत्म संबंधित, ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य संबंधित, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है, या फिर बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। इनमें से किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो संबंधित है वो है ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्म धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक भी हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया है। प्रश्न संख्या 4 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक की पहली बार जीता। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक जो है वो है आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। हर्ष
हर्ष, जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है, ये भी एक शक्तिशाली शासक हैं। हर्ष प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, कुषाण शासक कनिष्क राजाभिषेक कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस वर्ष में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 178 बीसी, ऑप्शन बी 101 एडी, ऑप्शन सी है 58 बीसी, ऑप्शन डी 78 एडी, 78 एडी। तो राइट आंसर जो है वो है आपका 78 एडी, ऑप्शन डी। राइट आंसर 78 एडी, ऑप्शन डी राइट है। 78 एडी में ही शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक संवत शक संवत की शुरुआत, जिसे भारत सरकार आज भी कैलेंडर के रूप में अपनाए हुए है। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था। कनिष्क जो है, कनिष्क वो यूची कबीले से संबंध रखते हैं। यूची कबीले से कनिष्क का संबंध यूची कबीले से है। प्रश्न संख्या 6 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग या पुष्यमित्र जिसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा वो है सांची का स्तूप, ऑप्शन बी सही है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने 261 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और ये राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद, अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे। और कलिंग का उस समय जो शासक था वो नंदराज था। नंदराज के काल में कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद किया। और कलिंग पर आक्रमण के बाद ही अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार लेते हैं। और कलिंग पर आक्रमण के पहले अशोक जो है वो किस धर्म को मानते हैं? तो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कलिंग पर आक्रमण के पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कलिंग पर आक्रमण के बाद वो बौद्ध धर्म को मानने लगे। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का इष्ट देव जो है वो राजतरंगिणी के अनुसार शिव हैं। अशोक का इष्ट देव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वो बौद्ध भिक्षु मोगली के प्रभाव में आ गए थे। प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखेंगे।